ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं हि अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा धीमहि सन्तु ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे त्वमेव माता सुपिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1885 महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्री व्रतनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री शंकरदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी सभी के हृदय आकाश में स्थित उस आत्मसिद्ध परमात्मा को नमन करते हैं। तीसरे खंड का पहला मंत्र और उसके बाद छठा मंत्र। वो मंत्र पुष्पम उठा दीजिए। हरिओम मंत्र पुष्प। ओम अत अधिदैवतम य एवासौ तपति इति खंड का पहला मंत्र बाद में सातवां मंत्र। छठा मंत्र अथ अधिदैवतम य एवासौ तपति अथ मन अथ अधिदैवतम अथादिदैवतं य एवासौ तपति तम उद्गीतम् उपासीतो यन्वा एष प्रजाभ्यः अन्वा एष प्रजाभ्यः उद्गायति उत यतमो भयम् अपहन्ते अपहन्ताः उदयास्तमो भयन्तापहन्ता हवै भयस्य तपसो भवति य एवं वेद तमसो भवति य एवं वेद। छठा मंत्र पांचवें मंत्र तक खड़ा हुआ था। अथ खल उद्गीत अक्षरण अथ खलु उद्गीत उपासीत उद्गीत इति उपासीतोद्गीत इति प्राण एवत प्राणेन प्राण एवोत्प्राणेन हि उत्तिष्ठ वाक् गीवाचो ह गिरः गीवाचो हा गिरा इत्यचक्षते अन्नम् इत्याचक्षते अन्नम् थम अन्ने हीदः थम अन्ने हीदगम् सर्वं स्थितम्। यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी परंत क्या है। पहले बताया गया कि उपासना करने का ओम शब्द का उपासना गायन के साथ यानी उद्गीत करना, क्योंकि ओम ही सभी रसों में श्रेष्ठ है। जितने भी 8 प्रकार के रस बताए गए, पृथ्वी से जल से लेकर के
और वाणी, ऋग्वेद, सामवेद और या आपका ओम, तो सबसे यदस्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, तो इसी का गायन करना चाहिए। दूसरे खंड में बताया गया कि इसको प्राणों के साथ करना चाहिए, क्योंकि प्राण ही जो है वह विद्ध नहीं हुआ दुष्टों से, असुरों से, और बाकी इंद्रियां सारी वो विद्ध होगी। इसलिए प्राण के साथ करना चाहिए, यानी श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। दूसरे खंड में बताया गया। तीसरे खंड में फिर यह हुआ कि भाई देखो, जैसे प्राणायाम हम करते हैं तो सांस छोड़ना और सांस छोड़ने के बाद में कुंभक लगाते हैं, बीच में कुछ समय रुकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे खंड में यह बताया गया जो बीच की दोनों संधि है, श्वास भरने और फिर श्वास छोड़ने। श्वास भर लिया, कुछ क्षण अब रुके और फिर निकाल रहे हो, तो या श्वास आपकी बाहर हो गई तो तुरंत श्वास नहीं भरते हो, कुछ समय लगता, तो बीच में जो रुकते हो वही व्यान है। तो ये बीच वाला रुकने का समय जो है यही श्रेष्ठ है। क्यों? और इसको अगर योग की दृष्टि से देखा जाए तो पतंजलि जी ने भी प्राणायाम का अर्थ यही बताया है, कुंभक ही प्राणायाम है। बाकी जो क्रियाएं करती हैं वो क्रियाएं तो बाद में आई, और ऋषियों ने दिया, बाद के आने वाले ऋषि ने, लेकिन पतंजलि योग दर्शन में तो केवल यही दिया कि यह कुंभक ही प्राणायाम है। जिस समय श्वास न जा रही है न आ रही है वही श्रेष्ठ है, वही प्राणायाम है, उसी से आपका शक्ति बढ़ती है। तो तीसरे खंड में कल जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें यह किया कि वो जो बीच का समय है श्वास छोड़ने और भरने के बीच का, या भरने या छोड़ने के, वही जो है वह क्या है, वही ज्ञान है और वही श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रेष्ठ जितने भी कर्म करते हैं लोग व्यवहार में भी, क्या दिया गया, एक तो अरणी मंथन का उदाहरण कर दिया गया, अरणी मंथन करते हैं तो भी, और कोई दौड़ता है तो भी, और तीसरा एक और दिया कि तीसरा क्या था, दौड़ने का था, अरणी मंथन का था, और एक और कोई उदाहरण दिया गया, उसमें यह दिया गया कि हाँ, धनुष की जब प्रत्यंचा खींचते हैं तो उसमें भी सांस रोकना पड़ता है, सांस रोक करके ही धनुष की प्रत्यंचा अधिक से अधिक खींचते हैं। तो इस प्रकार से जैसे इन तीनों कामों में, या तीन ही नहीं है, संसार के जितने भी कर्म हैं जिसमें शक्ति लगती है उसमें सांस रुका हुआ होता है। यानी यह जो आपका ज्ञान प्राण है, उसी ज्ञान प्राण से ही हम यह सारे कर्म करते हैं। तो यह जो हम उद्गीत करते हैं, गायन करते हैं, यह भी उसी प्राण से करना चाहिए, क्योंकि वही प्राण जो है सबसे श्रेष्ठ है। बहुत साधारण भाषा में समझें तो उसका अर्थ तात्पर्य यह हुआ कि श्वास को रोक करके, यानी कुंभक की अवस्था में आपको उद्गीत करना चाहिए, वही सबसे श्रेष्ठ है। पहले शुरू में बताया कि केवल प्राण सांस लेते और छोड़ते हुए, बाद में उसके बाद बताया कि सूर्य की उपासना के माध्यम से करो, फिर बाद में इसी खंड में फिर यह बताया गया कि नहीं कैसे करना है इसको। कुंभक की अवस्था में जिस समय न तो श्वास आपकी आ रही है न जा रही है, वही सबसे श्रेष्ठ है, और उसी से उपासना, उसी में मतलब श्वास बिल्कुल शांत है, न आ रही न जा रही, यानी कुंभक की अवस्था, उसी समय उद्गीत करना चाहिए, उसी समय उपासना करना चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि उपासना में कैसे क्या करना है, तो इसके लिए बता रहे हैं कि यह
छठा मंत्र पढ़ते हैं तो उसके बाद ही इसके विषय में हम देखते हैं। वैसे 3 अक्षर समझ लीजिए उद्गीत में आता है। एक उत शब्द आता है, एक गी शब्द आता है और एक थ शब्द आता है। उद्गीत किसने इसको जरा ध्यान देना, कल ये नहीं बताएंगे हम। उत, गी और थ। उत माने होता है ऊपर उठना, गी माने नीचे गिरना या गमन करना भी लिख सकते हैं, थ माने स्थिति, ऊपर नीचे स्थिति। तो इसमें क्या है, उसी इन्हीं तीनों शब्दों के साथ हम यह अक्षर जो हैं 3वें उद्गीत में, तो उन अक्षरों के साथ हम उपासना कर रहे हैं। उद्गीत का अर्थ हुआ क्या, गायन। और उद्गीत के जो 3 अक्षर हैं, 3 ही अक्षर, तो अक्षर तो 5 हैं, लेकिन इसमें बल्कि 4 हैं, क्योंकि उत तो में हलंत है, गी है और थ है। तो इसमें उत शब्द एक है, गी अलग है, थ अलग है, 3 शब्दों को लिया। तो इसमें उत का मतलब ऊपर उठना, जैसे प्राण आपका ऊपर उठता है। गी माने गिरना, यानी ये जो अपान प्राण नीचे जाता है। अथ माने स्थित, जो ये आपका ज्ञान प्राण है बिल्कुल स्थिर है। इस प्रकार से इसकी उपासना का बता रहे हैं, इसके अक्षर के आधार पर। ये प्रैक्टिकली जब तक साथ में मतलब इसकी अर्थ समझने की बात नहीं करेंगे तब तक ये सब भूल जाएगा। प्रैक्टिकली करना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं है, सांस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, रुकी हुई है, उसमें आप उनका उच्चारण कीजिए बस। या नहीं कर सकते हैं उच्चारण तो उसका चिंतन कीजिए, उसके स्वरूप को देखिए। वैसे उपासना में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको तस्वीर में देखते हैं कि यही भगवान है, तो वही करना और कुछ नहीं। तो छठा मंत्र पढ़ती हैं। अथ खल उद्गीत अक्षर, अथ खल उद्गीत अक्षर, उपासीत उद्गीत, उपासीत उद्गीत, इति प्राण एव प्राणेन, इति प्राण एवोत्प्राणेन हि तिष्ठति, हि तिष्ठति, वाक्वाचो ह गिर, वाग्वाचो ह्यगिर, इति अचक्षते अन्नम, इति अचक्षते अन्नम्, तम अन्ने हीदम सर्वम स्थितम, तम अन्नम हेतगम सर्वगम स्थितम। देखो अथ माने इसके बाद, जो पहले बताया गया कि ज्ञान प्राण से उद्गीत करना चाहिए। अब मान लो आपने ज्ञान प्राण से उद्गीत कर लिया, उपासना कर लिया, अब उसके बाद क्या करना चाहिए, आगे की बातें बता रही हैं। इसके पश्चात खल उद्गीत अक्षर, मतलब क्या करना चाहिए, यह जो उद्गीत शब्द के अक्षर हैं, उस नाम के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। जैसा कि बताया, इसमें 3 अक्षर हैं, उत, गी और थ। उपासित उद्गीत, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। इस उद्गीत में पहला अक्षर आता है उत। उत का मतलब होता है यह ऊपर उठना। तो प्राण जब सांस बाहर निकालते हो, पीछे बताया गया था, जो सांस हम बाहर निकालते हैं वही प्राण है, वही मुख्य प्राण है। तो सांस बाहर निकालने के लिए प्राण को ऊपर उठना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके शरीर में यह जो डायफ्राम है, यहाँ पर ये पसलियाँ जिसको कहते हैं, यह जब सांस बाहर जाती है तो ऊपर उठता है, जब सांस अंदर आती है तो नीचे गिरता है। इसका उठना और गिरना यह आपको अनुभव में आना चाहिए, और नहीं अनुभव में आ रहा तो फिर नहीं समझ में आएगा। पसलियाँ आपके ऊपर उठी, यानी डायफ्राम आपका ऊपर उठा, श्वास बाहर गई, और उसी को आप प्राण कहते हैं। इसका मतलब प्राण ऊपर उठता है। तो उत शब्द उद्गीत में क्या है, उसका मतलब ऊपर उठना, उसको प्राण से हमने जोड़ दिया, क्योंकि प्राण उठता है। गी शब्द का होता है गिरना, तो यहाँ पर डायफ्राम नीचे गिर रहा है, अर्थात अपान प्राण से उसको जोड़ दिया। और था का मतलब स्थिति, तो स्थिति मतलब बीच में जो स्थित हैं, बिल्कुल शांत हैं, कुंभक की अवस्था है, वही आपका ध्यान है। तो इन तीनों से करना चाहिए। तो इसी के लिए बताया कि इत प्राण एवं प्राणेन ही तिष्ठति वाग वाचो ह्य गिर। वाणी ही गी है,
अब वाणी जो है बीच में बोला घी है तो घी है तो घी का मतलब गिरना होता है, तो वाणी को हम गिरा कहते हैं। और इत अक्षते ऐसा कहते हैं। अन्नम थ, अन्न ही स्थ है, था का मतलब अन्न ही स्थिर है, और सभी कुछ अन्न में ही स्थिर है। और इनका अन्न कहाँ होता है? पृथ्वी पर। तो बाद में बताया जाएगा पृथ्वी में ही सभी स्थित हैं, इसलिए इस था की उपासना करनी चाहिए। अनेकों प्रकार से आगे हर एक मंत्र में अलग अलग बताया जाएगा कि किस लिए किस कारणों से अलग अलग कारण दिए जाएंगे। इन तीनों अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। इस छठे मंत्र में बता दिया गया कि प्राण से उत शब्द का द्योत होता है, ऊपर उठना, और वाणी से गी शब्द का बोध होता है, और फिर उसके बाद थ शब्द का बोध होता है। इससे वह अन्न ही थ है, तो अन्न से थ शब्द का बोध होता है, क्योंकि अन्न पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी स्थित है, तो वह थ शब्द उसी में स्थित है, पृथ्वी में। तो उदगीत की तीनों शब्द ऊपर उठना। अब जब उदगीत करते हो तो वहाँ पर सोचो कैसे करते हो। ऊपर उठा, नीचे आए, गिरा, और फिर कुछ देर शांत रहे। तो ये तीनों स्थिति आ गई। उत भी हो गया, गी भी हो गया, और था स्थिति भी हो गई। विषय समझ में आ रहा है? ऊपर उठा, ओ नीचे गिरा, और फिर स्थित हो गया। तो यह जो तीन आपके प्राण में तीन अवस्थाएं आती हैं, ऊपर उठना, नीचे गिरना और स्थिति बिल्कुल साइलेंट, शांत, ये तीनों सब अक्षर इस उद्गीत के तीनों अक्षरों से इनको जोड़ना है। आइए भाष्य देखिए। अथ अधुना, अथ माने अब इसके पश्चात, अधुना माने अब हम क्या बता रहे हैं? यह खल उद्गीत अक्षरण उपासित, उद्गीत के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। अब इसमें भक्ति अक्षराण कह रहे हैं, भक्ति अक्षराण महाभूह। इसमें इस शब्द से भक्ति के अक्षर नहीं समझने चाहिए, भक्ति नहीं समझना, क्योंकि ये भक्ति नहीं है। इसलिए इसको क्या मानो? उद्गीत का विशेषण मानो। अब ततो विशिष्ट, मतलब यह जो है एक प्रकार से इसका विशेषण है उद्गीत शब्द। उद्गीत इति, किसी को उद्गीत कहते हैं। उद्गीत का यह विशेषण दिया गया कि यह अक्षरों के साथ उपासना करोगे तो यह इसका एक श्रेष्ठ उपासना होती है। इसीलिए समझो कि अक्षरों के साथ। गर्मी लग रही है, पानी गिरा है, क्या है? गर्मी, पसीना है। नाम अक्षर उपासने की नाम होता है। यहाँ पर नाम और नामी का संबंध बताया गया। नाम अक्षर उपासना, नाम नामी का संबंध कैसे है? जैसे मान लो बुलाया कृष्ण, तो कृष्ण अगर किसी का नाम है तो वो बोलेंगे हाँ कृष्ण, वो भी सुनेगा, वो भी बोलेगा। किसी को मान लो तिवारी बुलाया, यहाँ पर तिवारी आप सुन जाएंगे। तो नाम और नामी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाम और नामी का संबंध है। ठीक है, नामवत ये उपासना में, मतलब नाम नामी के हिसाब से बुलाना चाहिए। कृतम भवेत अमुक मिश्रा इति तदवत, जैसे किसी का मिश्रा नाम है, इसमें दृष्टांत दिया हुआ। किसी को मिश्रा कहते हैं, वह पर मिश्रा नहीं है, तिवारी है, तो तिवारी समझ लो, तिवारी का नाम ले आते हैं तो तिवारी बोल पड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ये उद्गीत को समझो। उत कहा तो प्राण ऊपर उठा, गे में नीचे गिर आया, था में स्थित हो गया, इसके साथ ही करना। अब इसको इसी को और समझा रहे हैं। प्राण एव उठ, प्राण का अर्थ है उठना, प्राण एव उठ, प्राण का उठना है, प्राण ही उठ। उदित अस्मिन अक्षरे प्राण दृष्टि, इस अक्षर में ही प्राण की दृष्टि करनी चाहिए। उद्गीत में, उस शब्द में अपने प्राण की दृष्टि लाई।
जैसे सांस भर रहे हो तो इसी में इसे लगाइए। कथम प्राणस्य उत्तम इति आह। तो कह रहे हैं कैसे, किस प्रकार से यह प्राण जो है उत कैसे है भाई बताओ। किम इत्याह तो कहते हैं, बताते हैं भाई, चिंता मत करो। क्या प्राण उत, अब इसको देखो हित तिष्ठति है ना, तो प्राणो ही उत, उसके बाद तिष्ठति आएगा कि डबल तो आ रहा ना, इसका मतलब उत है यह। उत तिष्ठति सर्वो प्राण प्राणस्य अवसाद दर्शनात्। सभी लोग प्राण से ही ऊपर उठते हैं। अगर प्राण न चले तो प्राण कोई ऊपर नहीं उड़ सकता है, आगे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शक्तिहीन पुरुष जो है, जिसका शक्तिहीन किसे कहते हैं, जिसका प्राण नहीं चल रहा, प्राण शांत हो गया, वो नहीं उड़ सकता। फिर इसका अनुभव आप ध्यान में करो, ध्यान से आप आओगे तो आप तुरंत चलना चाहो नहीं चल पाओगे, अगर ध्यान वाकई करते हो। कुछ क्षण आपको विश्राम करना ही पड़ेगा, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट, तो उसके बाद ही आपकी शक्ति आती है। क्योंकि जब प्राण का चलना बंद हो जाता है तो प्राण अभी आपका बिल्कुल शांत है, तो आप चल भी नहीं सकते, कोई कर्म नहीं कर सकते, इसीलिए वाणी भी उस समय नहीं निकलती। ये सब चीज़ें वासनाएं हैं, ये प्रैक्टिकल है। जैसे लेबोरेटरी में जा करके प्रैक्टिकल करते हो, डेमोन्स्ट्रेटर जो होता है पहले बताता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे परखनली लो, डूब लो, उसमें अमुक चीज़ मिलाओ, यह रेशियो में मिलाओ, फिर उसमें डिस्टिल वाटर डालो, फिर उसको उससे पकड़ो चिमटा से, और फिर उसको गर्म करो, बॉयल करो, इतनी डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल करो, फिर उसमें देखो उसका कलर चेंज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर नहीं करोगे तो ये पढ़ना सुनना सब बेकार है, ये सुनना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इसके बाद हाँ करके समझना चाहिए। यही तो बता, यह उपासना के लिए ही बताया, और सभी आप लोग को उपासना करते ही हो, तो कोई क्योंकि प्राणहीन की क्या देखा जाएगा, प्राणस्य अवसाद, अवसाद का मतलब होता है शिथिल, तो प्राणहीन जो होता है उसमें शिथिलता दिखाई देती है। अतः उत प्राण से समान, उत और प्राण जो शब्द है एक दूसरे के बिल्कुल समान है, क्योंकि प्राण से भी आप उड़ते हो, और उत शब्द का भी मतलब होता है नीचे। हाँ बागी, अब बागी जो है वाचा, वाणी जो बोलते हो, ह गिरा इत्युच्यते, वह गिरा शब्द जो है नीचे गिरने का है, उससे वाणी निकलती है, बाहर जाते हैं, उसको यह कर रहे हैं गिरा है। गिर शब्द से लोग है शिष्ट लोग, जो शिष्ट लोग सभ्य लोग है, वो आपको वाणी को गिरा करते हैं, ऐसा है। हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन शिष्ट लोग करती हैं। तथा अन्य ही थ, तथा अन्नम थ, अन्य ही थ है, क्योंकि अन्न ही इदम सर्वम ही सतो, क्योंकि अन्न में ही सभी स्थित है। क्योंकि अगर अन्न नहीं खाओगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी स्थिति ही नहीं रहेगी, इसीलिए सब कुछ स्थिति अन्न में ही है। इसलिए अत्रस्य थ अक्षरस्य च सामान्यम, अतः अन्नस्य, अन्न और थ अक्षर दोनों में समानता है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 समानताओं की बात की कि प्राण शब्द की समानता जो है बुद्ध शब्द से, और वाणी शब्द की, वाक शब्द की या वाचा शब्द की समानता है गिरा शब्द से, और अन्य शब्द की समानता है थ शब्द से। इसलिए उद्गीत का मतलब यह हुआ कि यह सांस का खींचना, अरे ऊपर फेंकना, छोड़ना, सांस को अंदर करना और बीच में जाना, इसको तीनों शब्द से इसको जोड़ दिया हमने। अब आगे देखिए, संगति दे रहे हैं अगले मंत्र की। त्रयाणाम, त्रयाणाम का मतलब 3 शब्द हो गए ना, 3 अक्षर हो गए, वो दी। अब इसी को लेकर के 3-4 मंत्र इसी में आएंगे, इसी से श्रुति उक्तानि साम्यानि, तो यह तीनों की समानता श्रुति ने पीछे बताया, और इसी तीनों की समानता फिर और बताया जा रहा। 3 अनुरूपेण शेषपि द्रष्टव्यानि,
उनके अनुसार शेष स्थानों की भी समझनी चाहिए। वो क्या स्थान है, ये उत गी और था का और अर्थ और के साथ जोड़ रहे हैं, वह क्या है, उसको अगले मंत्र से फिर अगले से फिर अगले से ऐसे बताइए। तो अगला मंत्र 7वां मंत्र पढ़िए, इसमें उद्गीत का क्या मतलब दिया है, पहले पढ़िए। द्योः एव अंतरिक्षम, अंतरिक्षम, थोड़ा द्योः एव उत अंतरिक्षम, द्यो द्यो एव उत अंतरिक्षम, यो एव अंतरिक्षम, गीह पृथ्वी, नहीं फिर गलत हो गया, ये पृथ्वी, इसको साथ साथ पढ़िए तो थोड़ा सा मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तो फिर शब्द का जिससे अर्थ पड़ेगा। द्योः एव उत, य एव उत, हाँ, अंतरिक्षम गी, अंतरिक्षम गी, पृथ्वी था, पृथ्वी था, आदित्य, आदित्य, हाँ, आदित्य एव उत, एव उत, उत, हाँ, वायु गी, वायु गी, ही, अग्नि था, अग्नि था, हाँ, सामवेदः एव उत, सामवेदा एव उत, उत, यजुर्वेदः गी, यजुर्वेद गी, ऋग्वेदः थम, ऋग्वेद था, थम, हाँ तो ठीक है। दुग्धे अस्मै वाक, ये अक्षरी बात, दोहम, यो वा, जो वाचो दोहो, यो वाचो दोहो, अन्नवान अन्नादो भवति, अन्नवाद अन्नादो भवति, यः एतानि एवं विद्वान् एतानि एव विद्वान् उद्गीत अक्षराण उपासते, उद्गीत अक्षर उपासति, उद्गीत इति। उद्गीत इति। देखो यहाँ पर 3 चीजें बताया गया, मतलब उत गी और था का 3 चीजों से जोड़ा। पहले आकाश में जोड़ा तो यह जो स्वर्ग लोक होता है उसको उत शब्द से, दो को उत से जोड़ा क्योंकि वह ऊपर है, गी अंतरिक्ष नीचे है, आकाश के नीचे वाला पोर्शन नीचे है, तो इसको उसको अंतरिक्ष से जोड़ा, ठीक है ना। दो ईद उत अंतरिक्षम की, और पृथ्वी सबसे नीचे है तो पृथ्वी में स्थित होता है तो पृथ्वी को थ शब्द से जोड़ा। तो यहाँ पर द्योलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी को लिया पहले में, उत शब्द को दो स्वर्गलोक सबसे ऊपर वाला, और क्योंकि प्राण ऊपर उठता है उस उत शब्द का मतलब ऊपर होता है, ऊपर उठना। गी शब्द का नीचे तो अंतरिक्ष आ गया, और थ का स्थिति तो पृथ्वी आ गया। फिर उसके बाद आदित्य, यह भी ऊपर है तो आदित्य को लिया उत। वायु गमन करती है, नीचे भी आती है ऊपर भी जाती है तो उसको वायु से लिया, और अग्नि स्थिर होती है पृथ्वी पर लगेगी तो इसलिए उसको था से लिया। उसी प्रकार से सामवेद में गायन होता है, गायन में ऊपर उठाना होता है तो सामवेद को उत शब्द से लिया, सामवेदः एव उत। और यजुर्वेद में क्रिया की जाती है, यज्ञ किया जाता है, ठीक है, तो उसको गी शब्द से लिया। और ऋग्वेद में कोई गायन नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, उसके छंद भी नियत हैं, एक नियमित छंद होते हैं हर एक उसमें, तो उसको थ शब्द से लिया। एवं विद्वान उद्गीतम अक्षरापासक। अच्छा, फिर उसके बाद एक दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे वाणी का क्या दे रहे हैं, जो वाणी जो ऋग्वेद की वाणी है ना, उसका जो दो है, वाक ही दो है, यानी उसका दूध ना, जैसे गाय से दूध निकालते हो उसी प्रकार से यह जो ऋग्वेद है उसका दोहो का मतलब वहाँ पर यह है कि उसके जो मंत्र जो हैं, विशेष मंत्र, विशेष देवताओं की उपासना के लिए गए हैं, विशेष कामों के लिए किए हैं, तो उन मंत्रों को, जो श्रेष्ठ मंत्र, उनको दोहन जो करता है वह उस यज्ञ के माध्यम से वह श्रेष्ठतम होता है। उसी प्रकार वह क्या होता है, अन्नवान भवति, वह अन्नवान होता है, अन्न का भोगता है। उसी प्रकार से अगर जो उद्गीत करता है वह सभी कामनाएं उसकी पूरी करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 चीज़ों की समानताएं दी गई हैं, ऊपर नीचे स्थिर। हाँ, ये पिछले बार में, पिछले मंत्र में, छठे मंत्र में उस शब्द का प्राण से लिया, गी शब्द का किससे लिया था,
वाणी से लिया था, वाणी गिरता है, और थ शब्द का लिया अन्य से लिया। पिछले मंत्र में उद शब्द का प्राण से, गी शब्द का वाणी से, और थ शब्द का अन्य से लिया। यहाँ पर उत शब्द को जोड़ रहे हैं दो ही सबसे ऊपर है तो वह उत है, उसके नीचे अंतरिक्ष आकाश जो दिखाई देता है, उसके नीचे अंतरिक्ष गी है तो उससे नीचे हुआ, गिर गया, और थ शब्द को नीचे से। फिर आदित्य सबसे ऊपर है तो आदित्य को उत से लिया, दूसरा दृष्ट हुआ दिया, और गी वायु चलती रहती है तो वायु को गी से, और अग्नि को थ से। तीसरा दृष्टांत दिया वेदों में, सामवेद गायन होता है, इसमें ऊपर होता उठता है तो उसको उत शब्द से दिया, और यजुर्वेद में क्रियाएं की जाती हैं तो उसको गी शब्द से दिया, और क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र एक स्थिर छंद वाले होते हैं, नियत छंद वाले होते हैं, इसलिए उसको थ शब्द से दिया। तो इस प्रकार से जो विद्वान इनकी उपासना करता है या वाणी से ऋग्वेद के मंत्रों का जो दोहन करता है, दोहन करने का मतलब यही है श्रेष्ठ मंत्र अपना उसको याद करके उनका चिंतन करता है, उन पर विचार करता है, वह उसकी सारी कामनाएं इस संसार में पूरी होती हैं। समझ में आ रहा ना? वही ऊपर नीचे स्थिर तीन चीज तो समझ में आई, प्रैक्टिकल करके। हाँ, तीन चीजें हो गई, लेकिन इन्हीं चीजों का करना है, आपको दोहन करना है। अब दोहन कैसे करेंगे? ऋग्वेद के मंत्री नहीं वो अभी तो ओम शब्द से कीजिए, क्योंकि यह तो ऋग्वेद के मंत्रों का है तो उसको तो छोड़ दीजिए, आप ओम शब्द से कीजिए, इसी का दोहन कीजिए। अब भाष्य में देखिए, देव एव उत, बहुत भाष्य तो बहुत सिंपल है। देव शब्द ही है, यानी जो स्वर्ग लोक ही है वही उत है। उच्च स्थानात उत शब्द का दिया, ऊंची स्थान पर जो है उत शब्द का वास, बस इतना ही दिया। जो मंत्र में केवल उत शब्द का अर्थ दिया, ऊंचे स्थान। अंतरिक्षम गी, अंतरिक्ष को गी से दिया, जैसे बताया गया था अर्थ में। तो गी का अर्थ दिया यहाँ पर गिरणात लोकाना, लोकों का गिरण करने से, यानी निगलने से अंतरिक्ष लोगों का गिरण करने से, निगलने से। लोगों के गिरण कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप 14 भुवनों को लेंगे, 14 लोगों को लेते हैं तो यहाँ पर गिरण शब्द आएगा, क्योंकि ऊपर इसके नीचे ही ज़्यादा लोग आ जाते हैं। इसके नीचे पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के नीचे फिर 7 लोग आ जाते हैं, तो उनका यह गिरण हो जाता है ना, इस प्रकार से होगा। ऊपर भी है, उसके 5 लोग ऊपर भी आ जाते हैं। उनको भू पृथ्वी हो गया, भू अंतरिक्ष हो गया, और उसके बाद स्व महा जना तप शक्ति, इस प्रकार से पृथ्वी थ प्राणी स्थान, प्राणियों का स्थान होने से यह पृथ्वी जो है थ है। आदित्य एव उत, आदित्य ही ऊपर है क्योंकि वो ध्रुवात है, ऊपर की तरफ है। वायु ही गमन करती है, इसलिए वायु गी है। और अग्नि आदि नाम गिरणात, अग्नि सबको खा जाते, जो डालो वही भस्म हो जाता है, जब संबंधी कार्य होता है, इसीलिए अग्नि को थ किया। वही अगर जब करना हो तो आकाश में थोड़ी करोगे, नीचे ही करोगे। स्वर्ग में अस्थिति, स्वर्ग में जो सामवेद के द्वारा यज्ञ करता है, स्तुति करता है, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इंद्रलोक की भी प्राप्ति होती है, इसलिए सामवेद को उत कहा। यजुर्वेद गी जस्साम प्रतस्य अविशो, क्योंकि यजुर्वादियों के दिए हुए हवि को देवता लोग निकलते हैं। भाई यजुर्वेद के द्वारा जो मंत्र बोले जाते हैं और जो अग्नि में आहुति दी जाती है, उसका वास कौन लेता है? देवता लोग लेते हैं। इसीलिए यजुर्वेद को क्या किया? गी शब्द कह दिया। ऋग्वेद अस्तमम, ऋग्वेद ही, क्योंकि ऋग्वेद से एक इसमें दिया कि ऋग्वेद के मंत्र ही सामवेद में लिए जाते हैं, इसलिए इसको कहा यह है। इस प्रकार से यह तीनों का जो मंत्र में दिया हुआ है उससे, और यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिया,
केवल 3 चीज़ें बताया। उत शब्द का उच्चय स्थान, घी शब्द का अर्थ बताया कि गिरणान लोकानाम, तो नीचे गिरने वाला, था का स्थितान। तो इस प्रकार से ये तीनों आगे जो बता रहे हैं इसी का जो यह जो दोहने की बात किया कि दो मंत्र का दोहन करके वाणी से भी हम दोहन करते हैं। भाई कुछ भी बोलना होगा, कोई चीज़ पर आप डिस्कस करोगे तो वाणी से करोगे, और वाणी से जब दो में 3 लोगों में या पूरे एक कहीं भी कोई बैठक हो रही है तो वाणी के द्वारा ही उसका निचोड़ लिया जाता है, निचोड़ मिलता है। किसी चीज़ पर मान लो तर्क कर रहे हो तो 5 आदमी 7 आदमी अपना अपना मत रखेंगे, तो वह मत रखने के बाद जो उसमें से जो सार निकलेगा वही उसका दोहन हुआ, वही निचोड़ हुआ, जो सार हुआ वही दोहन, वही तो होता है। अब तो मीटिंगों में कई भाग लिए होंगे, हजारों, तो हर एक मीटिंग में उस डिस्कशन का जो एक रिजल्ट आता है, एक सार निकलता है, ये प्रकार के विचार आते हैं अलग, तो उसका जो सार होता है, निचोड़ होता है, वही दोहन, वही दूध से बाद में मक्खन इत्यादि बनाते हैं, जिससे कार प्रतिष्ठा अंदर करते, उसी को वो का ही मतलब दोहन लिया। तो उसी प्रकार से ये जो आपके कामनाएं हैं, इस प्रकार से करोगे तो आपको कामनाएं सारी पूरी होंगी। तो देखिए उद्गीत अक्षर उपासनम फलम मधुर पुत्रते, उद्गीत अक्षरों की उपासना का फल क्या बता रहे हैं? दुग्धे। अब दुग्धे शब्द आया है मंत्र में, तो दुग्धे शब्द का अर्थ बता रहे हैं। दोग्ध अस्मयी साधकाय, इस साधक के लिए ही दोहन करती है। कौन दोहन करती है? ये वाणी दोहन करती है, वाणी से बोलते हैं। तो कैसे दोहन करती, क्या है दोहन बता रहे को असऊ दोह, कौन दोह करता है? तो कह रहे हैं इतिहास। यो वाचो दोह है, यह वाणी ही दोहन करती है, वाणी से तो गाते हैं, आवाज निकलती यही दोहन करती है। ऋग्वेदादि शब्द साध्यम फलम इति प्रायः, ऋग्वेद आदि के जो शब्द हैं वही साध्य फल है, वही फल देने वाले हैं, साध्य फल हैं। और वाणी का दो है तद वाचो दोहस्तम, उसे वाणी स्वयं ही दोहती है। तद वाचो दोहस्तम स्वयं ही, स्वयं वाणी ही दोहती है। क्योंकि जितने भी मंत्र का उच्चारण हो, जो कुछ बोलोगे, अरे छोटा सा व्यवहार करोगे, किसी को जगाओगे तो भी वाणी से ही, या तो इशारे, हाँ वो इशारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाणी शब्द का मतलब है तो जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो प्रसंग के अनुसार जो शब्द का अर्थ होता है वही लिया जाता है। इशारा तो है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग वाणी का है, वाक का है, तो वाक ही शब्द है, इशारा नहीं है। वाक दुग्ध आत्मनम एव दुग्धे, यह वाणी अपने को ही दुहती है, यही नहीं वह अच्छा किंच अन्नमान, वह अन्नमान कैसे हुआ? बहुत से अन्नमान, अन्न वाला कैसे हुआ? दीप्ति अग्नि भवती ज एतानी, क्योंकि और जब वह खाता है ना तो उसकी जठराग्नि तीव्र होती है, वह पचाती है। जैसे कुछ खाने जाओ, भोजन करने के लिए बैठो, आपके पास आ गया, तो जैसे कोई आता है कि आप खाने के लिए बैठोगे तभी से आपकी अग्नि तीव्र होती जाती है, अंदर अग्नि तीव्र होती है। तीव्र अगर जले ना तो आप जो खाते हो वो पसंद ना हो। इसको पचाने के लिए इसीलिए कहते हैं जब अच्छी भूख लग जाए तब खाना चाहिए, भूख लगने के बाद खाना चाहिए, यानी गर्मी आपको अंदर से महसूस होनी चाहिए। और खाने के बीच में पानी नहीं क्यों पीना चाहिए? क्योंकि वो अग्नि ठंडा हो जाएगी, पचेगा, इसीलिए बीच में नहीं पानी पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो अग्नि ठंडी हो जाएगी। अग्नि में देखो, अग्नि जलाओ, पानी डालो, ठंडा। भाई आप क्या करते हो उसका लेना देना नहीं, जो रीजन है उस रीजन को समझने का प्रयास कीजिए ना। अब ठंडा हो जाएगा अग्नि तो अब फिर उसको सुलगेगी, कभी जा करके वो वहीं पर कॉन्स्टिपेशन, पेट की बीमारियां और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होती हैं। 80-90% बीमारियां केवल पेट के कारण होता है। ये जितना भी करते हो, टहलना इत्यादि, घूमना इत्यादि, काम करना, सब केवल
अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, तभी बीमारियों से, ऐसे नहीं होता कि केवल टहलने से आपका या जो शुगर के मरीज हैं या इसके मरीज हैं हार्ट के, उनको लाभ होता है। कारण उसका जड़ है जो आपका पाचन शक्ति। क्योंकि यही से सब रस निकलता है, बनता है, और वही रस जब यह इजहार मतलब समाप्त नहीं होती, जलती नहीं है, तो यहाँ पर लीवर के पास एक जो थैली होती है पित्ताशय, उसमें पित्ताशय कहते लीवर की थैली, वहाँ पर वो इकट्ठा नहीं हो पाती है, फिर वो नसों में घूम करके जाती है, तो वही नसों को ब्लॉक कर देती है। और जितना खाया उसका जो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वाला जो मसला है, जो शक्ति को देती है, वो जल जाए तो अपने आप ही आपको कहीं नसों में आपके वो नहीं होगा। ये सब साइंटिफिकल है, साइंटिफिक रीजन। हाँ, साइंटिफिक रीजन। ऐसे नहीं है कि सब करते हो, ठीक है, आपको या किसी को भी हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ साइंटिफिकली है। अब गांव में देखो ना, जो परिश्रम करते हैं उनको किसी चीज़ का कभी शुगर होता है क्या? अगर हेरिटेज बीमारी नहीं है, मतलब अपने फैमिली से नहीं है, ये माता पिता से, तो उनको कभी नहीं होती, जो काम करने वाले होते हैं। ये इसी बात को यहाँ पर भी समझाया जा रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब इसमें तो बस इतना ही दिया है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा सा और दिमाग को खोलना पड़ता। जह एतानि यथा उक्तानि, जैसे जो जैसा कहा गया वैसे ही, यथा उक्तम जैसा कहा गया, गुणान उद्गीत अक्षराणि, उन गुणों से इस उद्गीत शब्द के अक्षरों को समझ करके विद्वान स अन्न उपासतः स उपासतः उद्गीत इति, जो इसका उपासना करता है, इसके अक्षरों को समझ करके और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कैसे होती हैं, इसी उद्गीत शब्द के अक्षर को समझते हुए और उस पर मंथन करते हुए, विचार करते हुए कि यह हमारा, जैसे कोई अगर मान लो, सबके लिए हर एक नहीं होता है, अब कोई ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का जानने वाला होगा, अब आप इसको नहीं कर सकते हो। जो विद्वान होगा वो करेगा कि ऋग्वेद में कैसे मंत्र स्थित हैं, सामवेद कैसे गाते हैं। आप क्या कर सकते हो, कम से कम ओम शब्द की कर सकते हो, सूर्य की कर सकते हो कि सूर्य ऊपर है, वायु के नीचे आती है, पृथ्वी की अग्नि है, इस प्रकार से कर सकते हो। हर एक के लिए अलग अलग, ये नहीं है कि आदमी सभी करें। जैसे मान लो रास्ता यहाँ से जा रहे हो, एक रास्ता आपका सीधे यहाँ से जा करके इधर से आप इधर से निकल जाओ, और एक रास्ता यह है कि और आगे जा करके घूम के आओ। तो इस प्रकार से रास्ते के ही हैं, लक्ष्य एक ही है। हाँ, इस प्रकार से कई बताए, इसमें कम से कम सैकड़ों उपासनाएं बताई जाएंगी, 5-7 तो भी हो गई, उसमें से कोई भी जो आपके अच्छा लगे, रुचिकर लगे, जिसमें आपका मन लगे। एक ही रोग की दवाई नहीं, कई जो जिसको अच्छा लगता है। अब अच्छा होना चाहिए। देखिए इसमें आपको कामनाओं की जो फलीभूत होती है, समृद्धि होती है, उसके बारे में अर्थ खलवासी समृद्धि, समृद्धि रूप शरणानि इति उपासित, येन सामना अस्तोस्य स्यात् सामोपधावेत। यह बता रहे हैं खल का अर्थ यहाँ पर निश्चय लगेगा, कहीं की प्रकारांतर का भी आया था, उसी का अर्थ हम प्रकारांतर से बताए थे। अब या इसके पश्चात निश्चय ही क्या है, खल निश्चय ही, यह आशी मतलब जो हमारी आशाएं, जो हमारी कामनाएं, समृद्धि
रूप शरणम मतलब समृद्धि का वर्णन किया जाएगा। इत उपासित, इस उपासना के द्वारा हम इसके समृद्धि का वर्णन करेंगे। मतलब ये जो उपासना करते हैं तो उपासनाओं का जो फल हमें मिलता है तो उस फल के आधार पर क्या होता है, हमारी कामनाओं की समृद्धि होती है। यानी जो हमारी मन में इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की अच्छी तरह से पूर्ति होती है। क्योंकि जब तक ये नहीं बताया जाएगा तब तक कोई उपासना नहीं करेगा। इसीलिए कामनाओं के विषय में, क्योंकि यह जो सामवेद का यह जो उपनिषद है इसमें एक मंद बुद्धि के साधक को जो कि कर्मों में लगा हुआ है उसी को ज्ञान के स्तर पर पहुंचाना है। इसका उद्देश्य है कि जो अभी कर्म में ही लगा हुआ है, मंद बुद्धि वाला है, उसको उठा करके उपासना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराना, अंत में उसका मोक्ष कराना। तो इसलिए जो कर्म में लगा हुआ उसी को पहले ओम शब्द से केवल उपासना करते हुए ओम शब्द की थोड़ा सा स्वर में गायन के रूप में करो और फिर शांत हो जाओ। तो उपासना का यानी मन को शांत करने का एक श्री गणेश कहिए या शुभारंभ व पूजा करने के साथी। अस्तुति का यहाँ पर अस्तुति का भी वर्णन आएगा। अस्तुति शब्द आया, जैन सामना अस्तुति, वो अस्तुति करते हैं पूजा करने के बाद, तो उसके बाद भी शांत रहिए, वो भी आपका समृद्धि तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से तो अस्तोष्य। अब उसके बाद जो आपका ध्येय है, ध्येय का मतलब जिसकी आप उपासना कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, हनुमान जी भी हो सकते हैं, गणेश भी हो सकते हैं, अम्बा भी हो सकते हैं, ब्रह्म कर रहे हैं तो ऊन भी हो सकता है। हाँ, ब्रह्म है तो ऊन भी श्रेष्ठ है वो, लेकिन आपका मन नहीं लगता, मान लो गणेश में लगता है, किसी का हनुमान में लगता है तो हनुमान की उपासना करो, उसमें तो जो इसीलिए कहा जो आपका ध्येय है, ध्येय का मतलब जिसका ध्येय करने जा रहे हो, जिसकी उपासना कर रहे हो, भाई जिसकी पूजा करोगे उसी का ध्यान करो, दूसरे की बातें नहीं पूजा। हाँ, ध्येय जिसकी कर रहे हो उसी में बाद में बताया जाएगा, उसी में आप ब्रह्म को देखो तो बात की एडवांस स्टेज, अभी तो आप उसी के देखो कैसे करें, इस प्रकार करो। कौन सा प्रकार? भाई देखो उसमें थोड़ा सा जो यह कर रहे हैं, यहाँ पर शब्द आता है सामोपधावित तस्यात अस्य तत् सामोपधावित। यह थोड़ा सा कठिन है कि वह जो स्तुति करना हो, जिसकी स्तुति करना हो, तो देखो सामवेद में कौन सा मंत्र का स्तुति करना है, उसके प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी के लिए, जिससे वह संतुष्ट हो, तो उस मंत्र का गायन करें। जैसे यजुर्वेद के अंदर क्या है, तो क्रम से चिंतन करने के लिए बात की जा रही है। तो जैसे आपको बताया गया कि प्राण का ऊपर है तो उत, नीचे श्वास खींच रहे तो दी, और थ का स्थिर है, यानी आपका ज्ञान प्राण हो गया, और आकाश में सूर्य, नीचे आपका वायु हो गया, और पृथ्वी पर आपका अग्नि हो गया। तो इस प्रकार से जो क्रम है ना, इसी प्रकार से कैसे करना है, जो सामवेद के मंत्र हैं। तो अब साम मंत्र का जो जानने वाला होगा, ज्ञान थोड़ा सा आगे सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला होगा, जो उनके लिए स्तुति करनी है, तो उसी मंत्र की स्तुति करें जिसमें सामवेद के अंदर उस देवता के लिए गायन किया हुआ है। हाँ भाई, जो धीरे धीरे तो सबको ले जा रहे हैं वेद के तरफ, वेद में जो लिखा हुआ है। अब इसको यह भी कहिए कि बिल्कुल जो कुछ भी नहीं जानता है, वेद को कभी देखा नहीं, तो उसके लिए तो नहीं है, उसके लिए तो केवल ओम शब्द करता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जो थोड़ा सा वेदों का बहुत अच्छा विद्वान न हो करके कुछ जानता है वेदों का, अगर किसी संत ने एकाध मंत्र का उच्चारण कर दिया तो उसका ज्ञान कर सकता है,
उसका कर सकता है। जैसे बहुत से मंत्र हैं, इसमें देखेंगे किसी में तो बहुत से आते हैं, देवी सूक्त, ललिता स्तोत्र, पुरुष सूक्तम, उन सूक्तों का स्तुतियाँ बहुत हैं, गुरु की स्तुति, शिव जी की स्तुति, तो जिसको जो पसंद हो उसका वो कर रहे हैं, वो कर सकता है। तो उसी का चिंतन करें। तो यहाँ पर स्तुति करना हो तो वहाँ पर सामवेद में उसकी उत्पत्ति का क्रम से, अब उत्पत्ति का क्रम क्या होता है इस पर थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे हमारे वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं, जितने भी 1 लाख मंत्र, हर एक मंत्र का कोई न कोई देवता है। जैसे आपके शरीर में हर एक इंद्रियों का कोई न कोई देवता है, तो हर एक मंत्र का कोई देवता होता है। हर एक मंत्र का कोई ऋषि होता है, जिस ऋषि ने उस मंत्र का किया। जैसे गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र जी वो ऋषि हैं, उसी का उन्होंने ही उसका उद्गान किया, उसका फल को देखा, उसका अनुभव किया और उसके ऊपर तो नया स्वर्ग भी बना दिया उन्होंने। देवता अमुक देवता है। अरे श्रीमद् भगवद गीता का देखो, देवता कौन है इसका? कृष्ण भगवान, कृष्ण ही तो देवता है उसका। व्यास भगवान उसके ऋषि हो गए। इस प्रकार से हर एक के अलग अलग, तो उसी का क्रम से चिंतन करें। क्रम से चिंतन करने का मतलब पहले उसके देवता का, फिर उसके ऋषि का, फिर बाद में उसका जो ध्येय है जिसके लिए है उनका। तीन ध्येय स्तुति करनी है बाद में। जैसे गायत्री मंत्र का जो पढ़ रहा है, पहले आपने ऋषि का किया, फिर उसके द्वारा जो देवता प्रतिपादित हो रहा, आदित्य सबका देवता हो रहा है, उनका चिंतन करो। और फिर उसका जिसके लिए है, किसके लिए? अरे यह जो गायत्री मंत्र है यह पूरे वेदों का एक सार है। ये ब्रह्म की उपासना के रूप में आता है। यहीं से तो ऊन शब्द का उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि इसका जो निचोड़ है, इसका जो सार है, 3 व्याहृतियाँ हैं, वो भू स्व, और उनका भी जो सार है वो ऊन है और वही ब्रह्म है। इस प्रकार से उपासना करना है, थोड़ा सा समझ। तो इसीलिए भाई सही कई उपासना नहीं करना, एक ही करना है, एक को समझ लो बस, उसी को करो। अब आगे देखिए, यहाँ पर सब पढ़ाया जाएगा वैसे। अथ खल इदानीम आशीष समृद्धि आशीष कामस्य समृद्ध यथा भवेत् उच्यत इति वाक्य शेष। यह वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? निश्चय ही खल, निश्चय ही आशी, आशी जो यहाँ पर शब्द आया है, आशी का अर्थ समृद्धि, आशीष मतलब जिस प्रकार से कामनाओं की, कामस्य समृद्धि, इन कामनाओं की आपकी समृद्धि होंगी या कामनाएं पूर्ति होंगी, यथा भवे वही बदलाई जा रही हैं। मतलब जिस प्रकार से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी उसी चीज़ का वर्णन किया। आपकी कामनाएं कैसे पूर्ति होगी, उन चीज़ के वर्णन क्या है? उपशरण, पीछे मंत्र में आया है ना उपशरण, देखो पर ध्यान से देखोगे तो उपशरण आया, समृद्धि, समृद्धि उपशरण है ना। हाँ, उपासित, तो उपशरण का अर्थ बता रहे हैं, उपसर्तव्य, उपसर्तव्य, और फिर इसका बता रहे हैं उप, इसका फिर अर्थ बता रहे हैं और शार्ट कर रहे हैं और सरल कर रहे हैं। उप गंतव्य, और फिर उसका और सरल कर रहे हैं ध्येय इति अर्थ। मतलब यह उपशरण का अर्थ अंत में फाइनली क्या बताया? जिसका ध्यान करने का, जिसकी उपासना करने, जिसकी पूजा करने। उपशरण का मतलब जिसका ध्यान कर, जो आपका ध्येय वस्तु है उसी, उसका अर्थ ही इत उपासित, उसी की उपासना। तो
तो यहाँ पर प्रश्न आया बीच में, कथम कैसे करना, भाई उसी को उपासना करो, ये उसी का उपासना करना चाहिए। कैसे करें तथा तो कहते हैं दीन सामना दीन साम विशेषण स्तुति, जिस साम वेद से उद्गाता की स्तुति करनी हो, साम वेद के अंदर तो बहुत मंत्र हैं, तो जिस मंत्र से करनी हो, कृष्ण स्यात् भवेत उद्गाता तत्साम उपधावती उपसरिच उपसरती चिंतये उत्पत्ति आदि ही। तो कह रहे हैं उस साम वेद के मंत्र की उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति का क्रम से देखो, चिंतन करो कि उसका क्रम से उसका ऋषि क्या है, यहाँ और नहीं बोलो, फिर देवता क्या है और उसका ध्येय क्या है, किसके लिए किया रहा है, हर एक मंत्र। और जैसे आप हवन कराते हो तो हवन में जो भी मंत्र बताए गए हैं कृष्ण, हर एक मंत्र में हर एक मंत्र किसी न किसी देवता के लिए, वह यजुर्वेद के, वहाँ पर गायन क्या होगा, जब उसकी स्तुति करते हैं तो वह सामवेद का होगा स्तुति। कभी कई बार पंडितों को या करते हुए देखते हैं, जब फटाफट कराते रहेंगे, जब स्तुति करेंगे तो गाते हुए करना चाहिए। कभी पूजा कराए होंगे तो आपने देखा होगा विद्वान जो हो वो गायन के अच्छी तरह से उसको स्तुति करते हैं, वही गायन वह सामवेद का मंत्र। तो उस वो जो मंत्र है उसका वही देखो, उसका देवता उत्पत्ति कैसे हुई, किसी ऋषि ने किया होगा ना, ऋषि ने खोजा होगा, क्योंकि वेद के जितने भी मंत्र हैं एक ऋषि नहीं बल्कि हजारों मंत्र, लेकिन जो पहले खोजा है उसी का नाम आता है, उसका ऋषि। फिर देवता होगा और फिर देवता के साथ में उसका कोई न कोई ध्येय भी होगा, किसके लिए है। फिर ध्येय जो आपकी कामनाएं हैं, उस कामनाओं के साथ, कामनाएं तो जब संकल्प करते हो तभी कामनाएं आपके करना हो, यदि संकल्प कराते हैं तो आपको यह धन धान्य की प्राप्ति या स्त्री की प्राप्ति, सारी कामनाओं का वर्णन वो करते हैं, जिस कामना हो उसकी कामना को करो और वह कामनाएं पूरी होती हैं। अगला मंत्र जश्याम ऋचि ताम ऋचम, यश्याम ऋचि ताम ऋचम, यदा ऋषियम तम ऋषिम, यदा श्रियम तम ऋषि, जाम देवता याम देवता, अभीष्टोस्य अविष्टोस्य शातानाम देवताम उपधावे, शातानाम देवतानाम उपभावेत। मतलब वो जो साम, हाँ अर्थ क्या हुआ, जश्य मतलब जिस ऋचा में, मतलब साम वेद के अंदर जो ऋचा, ऋचा कहते हैं मंत्र को ही हम ऋचा सकते हैं, समझे, मंत्र को क्या कहते हैं, ऋचा कहते हैं। वेद की जितने भी हैं वहाँ पर वो मंत्र के ही या ऋचा, उसको श्लोक नहीं कहते, इस चीज को पढ़। गीता जी में वही श्लोक कहा जाता है, रामायण होगा श्लोक कहा जाएगा, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में वो श्लोक कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋचा शब्द कहा जाएगा या मंत्र कहा जाएगा वेद में। ठीक हो गया था। हाँ बस एक जश्यम ऋच, मतलब जिस ऋचा में प्रतिष्ठित होगा उसी ऋचा का, ताम ऋच उसी ऋचा का, और जदा ऋषयम जो ऋषि हो, जिस ऋषि ने उसका खोज किया है, जो पहले आपको बताया था, उसी ऋषि का, तम ऋषि उसी ऋषि का, जाम देवता जो देवता उसका हो उसी देवता का, उसी देवता की स्तुति करने वाला हो, शाताम देवताम उद्धावित, उसी देवता का चिंतन करना चाहिए। मतलब जिस मंत्र को आप गायन कर रहे हो उस मंत्र का जो ऋषि ने खोज किया है पहली बार, उस ऋषि का, हर एक मंत्रों का ऋषि होता है। 5 चीज़ें इसमें होती हैं, तो वो तो खैर अभी बताने में बहुत बढ़ जाएगा, गोटे हमेशा बताते हैं 5 चीज़ों का, उसका छंद क्या है, विनियोग क्या है, कीलक क्या है, ऋषि क्या, देवता, इनके साथ हम जब हम करते हैं तो हमारा फल पूरा होता है, तब पूरा फल होता है। विनियोग ही नहीं करते, कीलक भी हम नहीं करते, छंद ही नहीं जानते हम कौन सा छंद इस मंत्र में प्रयोग हुआ है, और ऋषि देवता को होते हैं, तो इनके साथ मतलब यह थोड़ा सा कर्म कांड से विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि